भैया पंचू की राम राम। आज पुत्तन का फ़ोन आवा तो हम कहा आपो सबका बत कही सुनाए दे। अच्छी चर्चा भाई। तो पुत्तन कहें चाचा पाए लागी। हम कहा बेटवा स्वस्थ रहो मस्त रहो। कहें वाह चाचा असली बात अब कह दी हो कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं मानसिक स्वास्थ्य हो आजकल बहुत जरूरी है। मीडिया युग में बड़ा मोबाइल परेशान करत है, स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो चिंता अवसाद तमाम चीज़ आवत है। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और मानसिक रूप से वही स्वस्थ रही जो मस्त रही। तो चाचा आशीर्वाद तुम्हारा बिल्कुल सही है। हम कहा बेटवा बताओ कहीं बारे फ़ोन कियो। कहें चाचा कल रहा शिक्षक दिवस जनता हो। अब वमा हम दो रकम के चर्चा सुना दो तरह की बातचीत। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि केका हम कही ये ठीक है और केका कही कि ये ठीक नहीं आए। अलग अलग पीढ़ी की अलग अलग बात सुना। अब दोनों जन की बात दम रहा वजन रहा चाचा। तो हम कहा चाचे से हम फरियाई वही बताइए कि निर्णय दे हैं का बात। कहा बताओ बेटवा का सुनो। कहें चाचा पहले तो कल निकला टहरत टहरत तो ठाकुर साहब के दरवाजे जमाकड़ा रहा। हम वहीं बैठ गवा। उमा रिटायर्ड मास्टर साहब बरंदीम आए वो रहे। अब उनका तो तुम जानते हो राष्ट्रपति पदक उनका पुरस्कार मिला है अच्छे शिक्षक के बारे। वो बैठ रहे। वो कहती से गुप्ता जी आएंगे इंटर कॉलेज में पढ़ावत है, चाचा आएंगे वकील चाचा, इन तरह कह के 4-6 लोग बैठ गए। अब वही शिक्षक दिवस पर बातचीत हो लग कि देखो कैसा बढ़िया बताएं कबीर साहब कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए। अब बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दियो बताए कि अगर गुरु ना हो तो गोविंद का पता ही ना चली। देखा मतलब कि गुरु का दर्जा भगवानों से ऊपर है। तो कहें गुप्ता जी बात तो बिल्कुल सही है भाई। देखो महतारी बाप जन्मदिन और के बाद तो फिर जो है उसका संस्कार शिक्षा पढ़ावत तो भाई टीचर है। आगे बढ़ के वो इंजीनियर बने थे, डॉक्टर बने थे, नेता बने थे, अभिनेता बने थे, कलाकार बने थे, कुछ बने थे। वहाँ बहुत बड़ा हाथ शिक्षक का होता। ठीक है महतारी बाप पालिन पोषिन उनका महत्व है पर शिक्षक का बड़ा महत्व समाज का आगे बढ़ावे में। यही बारे ये शिक्षक दिवस मनावागा। तो के बाद में पुराना किस्सा खोल दीन बरमदीन मास्टर साहब। कहें हाँ लेकिन ज़माने ज़माने में फ़र्क है। कहें जब हमारा ज़माना रहा जब हम बच्चे पढ़ावत रहें वो ज़माने अलग रहा। हम तो आसपास के एकदम गाँवों में गवा पूर्वों में जहाँ स्कूल मिले हुआ पढ़ावा। पर वह ज़माने में हम देखा कि मास्टर की इज्जत बहुत होत रही। यह ठीक है कि मास्टर तनख्वाह बहुत कम पावत रहा, पैसा के मामले में बहुत कमज़ोर रहे और जो बिजनेस व्यापार करें बल्कि ज़्यादा कमाते रहे, लेकिन इज्जत बहुत रही मास्टर की। ये समझ लो कि जब देखो तो गाहे बगाहे जब मौका पावें तो प्रधानों जी आ जाएँ स्कूल में हाल चाल पूछें और मास्टर साहब ठीक है कुछ कमी तो नहीं है बताओ हम पहुँचा दिए मदद करत रहें कौन चीज़ से। का तो कह दे कि भाई लड़कन का पुरस्कार दे का है बाल सभा है तो प्रधान जी हाजिर रहें। इसी तरह गाँवों के मनई किसान आवें पूछें मास्टर साहब हमारा लड़कवा ठीक से पढ़त नहीं कसत पढ़ाई में। अब इतना नहीं जब आवें तो अपने कई घर से कोनो सब्जी ले आए रहा, टमाटर ले आए रहा, कोनो तरकारी ले आए रहा है, कोनो गोभी ले आए रहा है, आलूए ले आए इन तरह से। और जब मान लो सीजन आवे तो गुड़ कई किलो पहुँचाए दें मास्टर साहब ले। ये का रही श्रद्धा है रहा उनका प्रेम रहा है। तो समाज में हम लोगों के लागे कि हाँ कौनो पद पर हन मास्टर हन कलेजा चौड़ा हो जाता रहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये खत्म हो लगा। भाई तनख्वाह तो बढ़ी मास्टर की 50-60 हज़ार, लेकिन वह सम्मान न रहेगा। अब आदमी सोचते थे कि मास्टर साहब पावत तो है 50-60 हज़ार का जरूरत है और हूँ लगे थे उनका कि भाई पढ़ावत है तो पैसा पावत कि नहीं पावत है, यानी यह हो गई मजबूरी। अब पहले मजबूरी नहीं रही। जैसे गुरुकुल में राजा जात रहा तो जो गुरु के ऋषि हो उनका प्रणाम करत रहा श्रद्धा से, तो वह दर्जा पहले गुरु का हासिल रहा। अब हो गए मास्टर तनख्वाह पर तो श्रद्धा नहीं रह गई, कम रह गए। और के बाद तो फिर और ऊट पटांग हो लाग। समझ लो कि ये बिल्कुल बिजनेस होगा। अब बिजनेस में तो फिर जानते हो किन तरह से स्कूलन में नकल करावे केर चले लाग। वहू में भाई दबाव मास्टरन के ऊपर है, ऊपर से आएगा कि इनकी मदद करे का है। अब इन तरह के सेंटर हो लागे
कि खुल्लम खुल्ला नकल होत रही, ऊपर से अफसर से मिले हैं और धड़ाके से नकल हो लाग, दूर दूर के लड़का आवत रहे सेंटर में कि नकल होती यहाँ से पास हो जावे। तो जब यह शिक्षा का माहौल हुई तो मास्टरों की गिरावट हुई। मास्टर बिजनेस में फंसत रहे भाई, लालच में, पैसा का लालच मिल जाए या डर मिले ऊपर से जो मैनेजर लोग रहे स्कूल के कि निकाल दिन जाई है, तो उनके भ्रष्टाचार में मास्टरों शामिल रहा, तो सब खत्म हो गए वो इज्जत। अब वह बिल्कुल से नहीं रहेगी, अब तो बिल्कुल व्यवसाय है कि यहाँ से पैसा दे वहाँ से हमको शिक्षा दे रहे हो, तो पुराना एकदम हाल चाल खत्म हो गया। चाचा वो जमाने का किस्सा सुन के और हम बच्चे जब पढ़त रहे तो गुरुजी के लगे घर से जौन हो नहीं जाते रहे कि गुरुजी ये हमारे घर में, ये हमारे बाबू दीन, ये हमारा अम्मा बनाए, और कितना गुरुजी खुश होते रहे। अब वो चीज़ खत्म हो गई। तो एक जगह यह बात सुना चाचा, और के बाद फिर घूमत घूमत हम चले गए क्लब में, कौशाम्बी मीडिया क्लब में, हुआ सब लड़का लोग बैठ रहे हैं। अब शिक्षक दिवस रहा तो वो अपन शिक्षा और शिक्षक पर चर्चा करते रहे। हुआ कि चाचा जो उन बात कही सुना और तो कान खड़े हो गए चाचा। अब ये जमानत हम हो नहीं देखा ना इतना ज़्यादा भाई, हम हो के स्कूल छोड़े बहुत समय हो गया, लेकिन जौन वो सच बताएं लड़का लोग वह सुन के तो लाग कि बाप रे बाप, शिक्षा कहाँ पहुँच गई, कितना में भ्रष्टाचार हो रहा। अब लड़के बतावे लागे, कहें देखो फलाने मास्टर साहब हैं, हाँ अब यहाँ सरकारी स्कूल पढ़ावत है, अपन प्राइवेट स्कूल खोले हैं, ज़्यादा समय हुआ देत, और लड़कनों को फिसकावत कि यहाँ का फेल हो जाइए, हमारे स्कूल में नाम लिखाई दो, दबाव डावत, कापी जांचत कि फेल कही देत कि जब हम लड़का उनके स्कूल में पढ़े। अब यह भ्रष्टाचार न हो तो का हो। अब यही तरह और जो उन बड़े भे अपन कोचिंग सेंटर खोल लें, वही मधाधुंध कमाए रहे। ये जो पेपर लीक की घटना भय होत रही, यहू में कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा हाथ बहुत लोगों में लाग रहा था कि अगर लीक हो गया उनके यहाँ से और लड़का निकल गए तो अगले साल उनकी भर्ती और हो, फीस बढ़ा दें। तो यह जो भ्रष्टाचार की गंगा, अब एमा मास्टरों अब लिप्त है। अब वो पुराने ज़माने के गुरु जी और मास्टर नहीं रहेंगे, अब यह बिजनेसमैन कि कौन तरह से डराए के धमकाए के पैसा उगाहे कहाए, कौन तरह से लड़कन से पैसा उगाहो, पास करे के नाम पर पर्चा आउट करवाए देवे, नकल कराए देवे, हमार हुआ तक पहुँच जहाँ तक तुम्हार कापी जाए हुआ सब देख ले, इन तरह के झांसा दई दई के यूँ तरह के मास्टर है। यह लड़का लोग चर्चा करते रहे। अब चाचा ये सुन के लाग कि बताओ कहाँ शिक्षा पहुँच गए और कहाँ मास्टरन का जो है रुतबा रहा। आज ये हालत हो गई कि भ्रष्टाचार के दलदल में वहू बिल्कुल से लिप्त हैं, गले तक डूबे हैं, पकड़े हो जाते, बेइज्जती होती, हंसी होती, लेकिन बेहयाई से निकल जाते। पैसा है उनके पास, गाड़ी है, कार है, शहर में बंगला बनवाए देनी, यही तरह के भ्रष्टाचार से। तो मनई आज तो पैसा की पहचान होती ना, पहले नहीं होती रही। अब आज जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो की इज्जत ज़्यादा है, और जिसके पास कम पैसा है भले वह ईमानदार है लेकिन उनकी समाज में मुझ नहीं आए। तो ऐसे भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। अब एमा ऊपर से समझ लो नीचे तक सबकी सेटिंग रहा थी। जैसे ये ओमा नीट पेपर लीक में खुला ना कि लगाए के चपरासी से और सबसे ऊपर मंत्री तक की कहा मैं सेटिंग रहा थी, सबके अपन अपन हिस्सा मिला था, बिजनेस मॉडल होएगा। अब ऐसे चल रहा है। तो अब ये भ्रष्टाचार का बिजनेस मॉडल एकदम नीचे तक उतरिया हुआ है। गांव, कस्बा, महानगर और बड़े बड़े शहर तो है हैं, नीचे तक ये भ्रष्टाचार फैल गया है। अब इन तरह की जब शिक्षा जब उन समाज में हुई, वो समाज कितना तरक्की करी, यही साफ है भाई। जब भ्रष्टाचार से निकल के एंट्रेंस पाए गए और डॉक्टर बन गए तो दवाई का करिए। यही तरह के लोग अफसर हो गए तो दोनों हाथ से घूस ले हैं, जितना दिन उसे 50 गुना ले हैं। तो यही तरह यह समाज जो है खोखला हो जाए। तो जब शिक्षा खोखली वही तरह का समाज खोखला। तो चाचा ये सुन के तो लाग कि बाप रे बाप। अब बताओ कि हम वह वाली बात का देखी कि यहाँ जो उन क्लब वाले देखिए क्या कहा जाए। हम कहा बेटवा वजन दोनों बात में है अपने अपने समय के। आज के समाज में जो लड़का बताएं वह है और वह ना हो एक चाहिए, और जो पहले रहा है अगर वह प्रतिष्ठा शिक्षा का मिले, और शिक्षा का केवल रोजगार से नहीं जीवन संवारे वाला शिक्षा समझे कि हाँ भाई इसे जिंदगी संवरती तो बदलाव हुई। और जो केवल वही पेट भरे वाली शिक्षा है
तो फिर भ्रष्टाचार तो होबे करी। हम कहा हाँ चाचा तुम बताओ तो बात तो सही है। तो भैया आज की बात इतने है, फिर इंतजार करब हम पुत्तन के फ़ोन का, और आपो इंतजार करो। राम राम।